हिंदुस्तान की पूरी फौज में अभी हमारी कायम खानी कौम की संख्या है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत डाउन चल रही है। आज हमारी कौम की जो कंपनियां है वो स्ट्रेंथ के कारण टूटने पे आ गई है। तो मैं पहले तो ये कौम के सभी आदमियों से यही कहना चाहूँगा, कायम खानी कौम के बच्चों को दौड़ाओ, प्रैक्टिस कराओ, फिजिकल एक्टिविटी कराओ उनसे, और जितना हो सके उनको भर्तियों में भेजो, ताकि हमारी जो कौम की कंपनियां हैं, जिन ग्रेनेडियर्स यूनिटों में कौम की कंपनियां, वो कंपनियां टूटने से बच जाए। जब वहाँ से आ रहे थे तो बड़ा ऐसे दुख हो रहा था कि जिस घर में हम 26 साल रहे, आज उस घर से जा रहे हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग ये भी नहीं आने लगी कि मैं रिटायर हो गया क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कायम खानी कौम की पहचान है भारतीय सेना। शेखावाटी का हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं है जहां से भारतीय सेना के सैनिक नज़र नहीं आते हो। वतन पर मर मिटना इनकी पहली पसंद होती है और बहुत सारे शहीद इस कम्युनिटी ने मुल्क को दिया है। कोई भी वार आप उठाकर देख लीजिए, कायम खानी कौम के सैनिक हैं वो अग्रिम पंक्ति में सर्व समाज के अपने भाइयों के साथ खड़े नज़र आते हैं। एक योद्धा जाजोद गांव का जहीर अहमद, हम गांव में संजय खान के नाम से उनको जानते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद, शहीद भागीरथ सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद, उसमें हमारे सीनियर हुआ करते थे और हमारे सामने ड्यूटी ज्वाइन की और देखते देखते 26 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। इनको तो ज़रूर चला होगा पता। खैर, तो बहुत बहुत बधाई। अभी ये रिटायरमेंट होके आए हैं, घर में पूरा जश्न रहा है, खूब बड़ी पार्टी हुई है इनके वालिद साहब गुलाब खान की तरफ से। बधाई हो भाई जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल ज्वाइनिंग की, आज आ गए, व्हाट्स योर फीलिंग? फीलिंग बहुत अच्छा है। हम भारतीय सेना में नौकरी करके आते हैं, कौम की कंपनी में नौकरी करके आते हैं। आज हमारी कौम की जो कंपनियां है वो स्ट्रेंथ के कारण टूटने पे आ गई है। तो मैं पहले तो ये कौम के सभी आदमियों से यही कहना चाहूँगा, कायम खानी कौम के बच्चों को दौड़ाओ, प्रैक्टिस कराओ, फिजिकल एक्टिविटी कराओ उनसे, और जितना हो सके उनको भर्तियों में भेजो, ताकि हमारी जो कौम की कंपनियां हैं, जिन ग्रेनेडियर्स यूनिटों में कौम की कंपनियां, वो कंपनियां टूटने से बच जाए। और दूसरा, हिंदुस्तान की पूरी फौज में अभी हमारी कायम खानी कौम की संख्या है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत डाउन चल रही है। तो प्लीज़, मैं अग्निवीर की वजह से असर हुआ तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अग्निवीर बढ़िया स्कीम है सर। ये क्या है, मीडिया वगैरह की बात नहीं, बाकी अग्निवीर स्कीम में जो बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते, जिनके दिल में जज्बा नौकरी करने, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो 4 साल नौकरी करके आ जाए, उसके बाद में दूसरी जगह भर्ती देखें। दूसरी जगह सभी स्टेटों में तकरीबन, या केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें भी सभी में इनके लिए रिजर्वेशन है। 26 साल का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। और जिस कौम की कंपनी में हम सर्विस करके आए, जब वहाँ से आ रहे थे तो बड़ा ऐसे दुख हो रहा था कि जिस घर में हम 26 साल रहे, आज उस घर से जा रहे हैं। खुशी इस बात की है कि हम सकुशल आ गए, और अल्लाह का करम है कि एकदम सकुशल हैं। और हमारे जैसे बहुत से बंदे जो हमारे साथ भर्ती हुए, हमारे से पहले हुए, उनको ये मौका भी नहीं मिलता। फ्यूचर में क्या करना है आपको? सर, अभी आए हैं, इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो कोई सरकारी सर्विस करूँगा। इनके फादर परिवहन विभाग राजस्थान सरकार में बुकिंग क्लर्क रहे हैं, रिटायर्ड हैं, और अच्छा बैकग्राउंड है पूरी फैमिली का। 2 भाई हैं। परिवार ने बहुत पहला अच्छा दिन क्या प्रोग्राम कैसा किया। रहा आज? कल तो पूरे दिन जश्न था, आज लग गए बस खेती में, किसानी में, पशुओं में। सर, पीछे देख ही रहे हो आप, सर बहुत अभी बड़े तो जागीरदार है हमारा गाँव का ये परिवार। हाँ सर, अभी तो आए हैं, तो मेरे को ऐसी फीलिंग ये भी नहीं आने लगी कि मैं रिटायर हो गया क्या। अभी तो ऐसी फीलिंग ही आ रही, अभी तो छुट्टी पे हूँ। हाँ। थोड़े दिन बाद में ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, मैं रिटायर हो गया सर। बहुत जोरदार मेला लगा घर पे। शुक्रिया। बहुत सब मेहमान आए, रिश्तेदार आए, दोस्त यार दोस्त सब आए, सब ने बहुत बहुत स्वागत किया मेरे बच्चे का। उन सब का मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा बच्चा जिस पलटन में रहा है वो पलटन 5 ग्रेनेडियर है। उस 5 ग्रेनेडियर बहुत एक बहादुर पलटन है। इसको हम अपने उस ग्रेनेडियर के उसके अंदर 4 वीर 5 चक्र, वीर चक्र, उसमें से 4 वीर चक्र हमारी मेरी कंपनी के इसके हैं। और जिंदा और 2 हाँ, बहुत
बहादुर पलटनी, और शुक्र है अल्लाह का, अपनी अच्छी नौकरी करके आया है, बेस्ट नौकरी करके आया है। कायम रतन सूबेदार इकबाल का हमारा गौरव है, और ऐसा कोई इवेंट होता नहीं है जिसमें आप अग्रिम पंक्ति में नजर नहीं आते हैं। कल और बहुत सारे कार्यक्रम थे लेकिन आप यहाँ मौजूद थे, तो बधाइयाँ, मुबारकबाद। परिवार के सीनियर हैं, परिवार के सीनियर हैं, मुखिया है अब इस परिवार के। ये एक और बच्चा आया है आपकी, उसमें फौज में शामिल हो गया है, रिटायरमेंट वाली में। बधाई आपको, एक मेंबर बढ़ गया आपका। और ये बहुत ही खुशी का मौका है हमारे लिए कि हमारे जो कबीले की परंपरा है सेना में भर्ती होने की, वो हमारे रिटायर होते ही हमारे भतीजों ने और बेटों ने उसको कायम रखा। और मेरे आने के कुछ दिन बाद ही जो अपना संजय खान जो हमारा भतीजा है वो भर्ती हो गया। और बहुत खुशी की बात है कि 26 साल तक की लंबी नौकरी वो भी एक्टिव सर्विस में करके और खैरियत से सकुशल अपने घर हमारे परिवार के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में वापस तशरीफ़ लाया है। ये बहुत खुशी का मौका है। इस मौके पर पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब खुश हैं। नौकर होना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी करना मुश्किल है, और नौकरी करने से भी ज़्यादा सकुशल सही सलामत वापस आना मुश्किल है। जो खुदा की मेहरबानी है कि आप सही सलामत तंदुरुस्ती से अपने घर वापस आए हैं और अपनी पूरी नौकरी करके और पूरी पेंशन लेकर के आए हैं। बहुत खुशी की बात है। और दूसरे बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, उनको भी इनसे सबक मिलेगा कि देखो थोड़े दिनों के बाद में इतना मेहनत किया, इस कामयाबी तक पहुँचे और हवलदार मेजर के रैंक से वापस आए और पेंशन ले आ गए। अब ये 3 पीढ़ी का रोज़गार है, इज़्ज़त का रोज़गार है, हमारी कौम का जज्बे का रोज़गार है और हमारी इज़्ज़त का रोज़गार है। बहुत शानदार काम किया है। और इसने, संजय ने तो बहुत ही अपना अच्छा नाम कमाया। हर जगह एनसीसी में रहा था, वहाँ भी अच्छा काम किया, फौज में रहा तो वहाँ भी अच्छा काम किया, और अपने गांव में भी इसका बहुत शानदार रहा है। तो अभी हम यही कहते हैं कि भाई एक बार रिटायर हो गए हो, और रिटायर होने के बाद में अभी आगे दूसरे जो काम हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कि दरिया मिल गया है तो समंदर की तलाश कर और आगे बढ़ो और तरक्की करो, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, परिवार का, कौम का, समाज का और देश का नाम रोशन करो। आप जैसे नौजवानों पर ही अपना देश, अपनी कौम, अपना समाज सब टिका हुआ है। बहुत खुशी की बात है, और बाकी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। बहुत अच्छा यूनिट को, मेरी पेरेंट यूनिट को बड़ा अच्छा फील हुआ कि हम 2 बार एलसी पे रहे और अच्छे सुकून से रहे। चलो, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपकी सेकेंड इनिंग, आप अभी मेहनत आपको करनी होगी, और सेकेंड इनिंग है वो बहुत जल्दी शुरू हो, और फिर आप एक बार फिर मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करें, और लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। आपने जो मैसेज दिया है कि हमारी जो आन बान और शान है भारतीय सेना, उसमें यूथ को, नए लोगों को जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत हमारी कैम खानियों के बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है सर। ये बच्चों को लगना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। कल परसों जब हम वहाँ सेंटर से विदा हो रहे थे तो जो कमांडेंट साहब है, सेंटर कमांडेंट साहब, उन्होंने भी यही बोला कि कैम खानी अपने अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराओ और भेजो। मैं भी सभी लड़के जो युवा हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो तैयारी करें और बहुत इस मौके का फ़ायदा उठाएं। हमारी कैम खानी कौम की जो कंपनी है वो बच जाएं, बिल्कुल टूटने से बच जाएं। पिछले बैच में 250 के करीब अपने नए बच्चे भर्ती हुए हैं, और वो भी अंडर ट्रेनिंग है जी, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये अच्छा सुकून है, अच्छी निशानी है। एक बार थोड़े से हालात गड़बड़ा गई थी क्योंकि अग्निवीर को लेकर, तो हवलदार संजय खान जहीर अहमद, इनकी वालिदा मोहतरमा शमीम अख्तर, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। शुक्र अल्लाह को, खूब जश्न रहे हो। मेरो बेटो 26 साल नौकरी करके सही सलामत मेरे घर आए है। खुश नहीं नसीब है मेरो बेटो, माँ बाप हाजिर मिलिया, मैं भी खुश नसीब हाँ। मारो बेटो 26 साल नौकरी करके घर आए है, देश की बहुत खिदमत करी है, हमारी भी बहुत खिदमत करी है। ऐसा बेटा अल्लाह सबके देवे। आगे क्या कराना चाहो संजय खान कन? संजय खान के अल्लाह है, अल्लाह भी इन्हें कामयाबी दे, आगे अल्लाह इन्हें आगे के लिए भी अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, बहुत बहुत की तंदुरुस्ती दे, अल्लाह के बच्चा को रोजगार लगावे, अल्लाह हमारी तरफ से उनके बहुत दुआ लगावे, हमारी काया और ठंडी करे कि अल्लाह ठंडी करे। तो 2 बहुत बड़ी खुशी मिली है। एक तो बच्चों फौज में जाओ जब खुशी को ठिकाना कौन रहे, कई स्टेप पार कर जावे। एक अल्लाह मेरो कमा खा के घर आए, शुक्र है अल्लाह ने, बहुत बड़ी बात है। बच्चों भी मारो नसीब आ रहे, माँ बाप में हाजिर मिलिया, शुक्र अल्लाह ने, अल्लाह इन्हें तो कामयाबी भरा पूरा खुशहाल परिवार है। और
अल्लाह हमारी यो इतनी खिदमत करी है कि अल्लाह इन्हें कामयाबी दे और आगे। मजीद रब्बुल आलमीन इनको कामयाबी अता फरमाए और ये खुशहाली है, खुशहाली की इमारतें इसी तरह से तैयार होती रहें। तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद है। और जो भाई ने मैसेज दिया है आज सबको कि भाई सब लोगों को इस लाइन में जाना चाहिए, जब पुराने लड़के आ रहे हैं तो नयों को इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए। सिस्टर बहन का रिश्ता बहुत ही नाजुक और एक अलग तरह का होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब आपने। मैं भाई है मेरा बड़ा, हाँ माशाल्लाह 26 साल अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल देश की सेवा करके आया है। और सिर्फ देश की सेवा ही नहीं की, अपने माँ बाप की, मेरे माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा की, बहुत खिदमत की। खुशनसीब है हम भी, हमारा भी बहुत ख्याल रखता है, भांजों भांजियों का हमारा बहुत अच्छा रखता है। हम ये सोचते हैं कि हम नसीब वाले हैं जो हमें ऐसे भाई मिले हैं, खुशनसीब बहनें हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारे जैसे भाई सबके हों। देश की बहुत अच्छी सेवा करी है, नसीब वाले हैं मेरे माँ बाप और भाई मेरा नसीब वाला। सबको रिटायरमेंट नसीब नहीं होता है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है इनको रिटायरमेंट नसीब हुआ। और ये जब आए हैं रिटायरमेंट होके तो हमारे माँ बाप हाज़िर हैं दोनों, इनकी भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। आगे की जो इनकी ज़िंदगी है अल्लाह बहुत खुशहाली से, कामयाबी से, बहुत अच्छे से बिताए। और बहुत हमें लाड प्यार देते हैं, माँ बाप की खूब सेवा करते हैं, अच्छे भाई हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। इनकी सिस्टर सुल्ताना चूरू, हाँ तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।